आज की 5 बड़ी खबरों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मायावती ने कांसीराम के लिए भी की भारत रत्न की मांग। जी हां, कहा दलित शख्सियतों की उपेक्षा कतई सही नहीं। जी हां, भारत रत्न की मांग को लेकर के कांसीराम को मायावती एक बार फिर से मुखर है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा बात, कहा कि दलित शख्सियतों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेगा बहुजन समाज। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में विधान सभा में नीतीश सरकार को अल्पमत में करने के लिए आरजेडी तैयार। दावा, जदयू के 17 एमएलए गायब हैं। तमाम बड़ी चीजों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक लापता है, तो मुश्किलों में है नीतीश कुमार। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है किसानों से लेकर के। किसान राकेश टिकैत का सरकार पर वार, का हर बार बजट में किसानों के साथ किया जाता है छलावा। जी हां, अंतरिम बजट के ऊपर खासे नाराज दिखे एमएसपी को लेकर के राकेश टिकैत। करेंगे 16 तारीख को बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में। चलिए वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का होगा भव्य स्वागत। मिशन 2024 के लिए संदेश देने की तैयारी है। जी हां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बड़ी रैली करने की तैयारी में है यूपी में। वहीं देश की 5वीं सबसे बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर या अमेठी। वरुण गांधी इस बार निर्दलीय उतर सकते हैं मैदान में, कांग्रेस सपा दे सकती है समर्थन। बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वरुण गांधी के शायद इस बार टिकट कट सकता है। तो चलिए आज देश की तमाम 5 बड़ी खबरों को विस्तार से शुरू करते, उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। रुक करते हैं आज की देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आज की बड़ी खबर आ रही है बहन मायावती के बयान को लेकर के। मायावती ने कांसीराम के लिए भी की है भारत रत्न की मांग। कहा है दलित शख्सियतों की उपेक्षा कतई सही नहीं बताया उन्होंने। पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलेगा। इस ऐलान के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती ने कांसीराम के लिए भी भारत रत्न की मांग कर दी है। सोशल मीडिया पर कहा, हम हाल ही में भारत रत्न दिए जाने वाले के लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस संबंध में दलित शख्सियतों की उपेक्षा सही नहीं है। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक ही दिन में देश की 3 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर दी। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलेगा। इस ऐलान के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती ने कांसीराम के लिए भी भारत रत्न की मांग कर दी है। सोशल मीडिया में कहा कि हाल ही में भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करते, लेकिन इस संबंध में दलित शख्सियतों की उपेक्षा कतई बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जिन हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनका स्वागत है, लेकिन इस मामले में दलित हस्तियों के भी तिरस्कार एवं उपेक्षा कतई उचित नहीं है। सरकार इस ओर भी जरूर ध्यान दे। उन्होंने आगे लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंबे इंतजार के बाद श्री बीपी सिंह जी के सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद दलितों उपेक्षितों के मसीहा मानवर श्री कांसीराम जी का इनके हितों में किया गया संघर्ष कोई कम नहीं, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। भारत रत्न मिलने के बाद जयंत चौधरी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, यह बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। साथ ही साथ जब मीडिया ने उनसे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल को पूछा तो कहा कि आज मैं किस मुंह से इनकार कर सकता। तो बड़ी खबर आ रह सकती है कि जिस तरीके से बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हो चुकी है, तो भारत रत्न की मिलने के बाद बहन मायावती का बड़ा बयान कि मान्यवर कांसीराम को भी मिले भारत रत्न। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार में नीतीश सरकार को अल्पमत करने के लिए आरजेडी तैयार। जी हां, दावा किया है कि जदयू के 17 एमएलए गायब हो चुके हैं इस वक्त। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक लापता है। हालांकि जदयू का भी दावा कि हमें तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। भाजपा ने तो अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दे चुकी है। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। इस वक्त की बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी से पहले सियासी घमासान जारी है। नई एनडीए सरकार बहुमत साबित करने की तैयारी में जुट गई। जदयू और भाजपा का दावा है कि उनके विधायक एकजुट है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक लापता हो चुके हैं। हालांकि जदयू का भी दावा कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें कोई तोड़ नहीं सकता। भाजपा ने तो अपने सभी विधायकों को ही पटना में रहने का निर्देश दे चुका है। उधर कांग्रेस के 17 विधायक अभी भी हैदराबाद में है। जी हां, हैदराबाद पहुंच चुके हैं कांग्रेस के तमाम विधायक। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ गेम प्लान लेकर तैयार बैठे हैं स्पीकर। इधर राजद कोर्ट से विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे अवध बिहारी चौधरी ने जब से इस्तीफा देने से इनकार किया, तब से सियासी तापमान बढ़ने लगा है। अवध बिहारी चौधरी ने खुद बता दिया कि वह फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण के दिन 12 फरवरी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ गेम प्लान तैयार करके बैठे। हालांकि राजनीतिक पंडित का मानना है कि राजद फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ी तैयारी कर रही है। राजद जोड़ तोड़ के राजनीति कर सकती है। जदयू के एक और भाजपा के 2 विधायकों को लेकर के भी लोकसभा में टिकट की इच्छा है। से तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। बिहार के राजनीति में इस वक्त की बड़ी हलचल देख रही है फ्लोर टेस्ट। जी हां, 12 फरवरी को जिस तरीके से
बहुमत का परीक्षण होने वाला है, उसको लेकर के आरजेडी अपने नए नए दाव को लेकर के नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। क्या जिस तरीके से बड़े बयान आ रहे हैं कि जदयू के 17 एमएलए गायब हो चुके हैं आरजेडी के द्वारा, अगर ऐसी स्थितियां रही तो वाकई में नीतीश कुमार की सरकार मुश्किलों में घिरती नजर आएगी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। अगली, किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर वार। कहां हर बार बजट में किसानों के साथ किया जाता है छलावा। जी हां, एमएसपी को लेकर के नाराज दिखे राकेश टिकैत, फिर से किया नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला। पंचायत में उन्होंने कहा कि हर बार बजट में किसानों के साथ छल किया जाता है, सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही। अब किसानों के मुद्दे पर 16 फरवरी को देश भर में चक्का जाम और 14 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। जी हाँ, 14 मार्च को जिस तरीके से दिल्ली कूच का ऐलान की अनाउंसमेंट करने के बाद राकेश टिकैत का बड़ा बयान आता है एमएसपी को लेकर के। 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करने की भी चेतावनी दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की बृहस्पतिवार को जेवर क्षेत्र के गाँव मेदुपुर में आयोजित पंचायत में पहुंचे। पंचायत में उन्होंने कहा कि हर बार बजट में किसानों के साथ छल किया जाता है, सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही। अब किसानों के मुद्दे पर 16 फरवरी को देश भर में चक्का जाम और 14 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान भी किया। वहीं संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, गांव का विस्थापन हो रहा है, लेकिन किसानों को उनके घर और घर के बराबर जमीन नहीं दी जा रही। भूमि अधिग्रहण बिल में पिछले काफी समय से बदलाव नहीं किया गया है। तो फिर से इस वक्त किसान यूनियन के बड़े नेताओं का बड़ा बयान आ रहा है 16 फरवरी को लेकर के देशव्यापी हड़ताल की। इस मौके पर तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद दिखे। ऐसे में जिस तरीके से 2024 चुनाव से पहले फिर से किसानों का आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, राकेश टिकैत और साथ में उनके तमाम जो संगठन है उनका मिलकर के 16 फरवरी को जिस तरीके से देशव्यापी हड़ताल और चक्का जाम करने की योजना पहले से ही बनाई जा चुकी है, जिसकी घोषणा हो चुकी है। वहीं 14 मार्च को दिल्ली कूच करने का ऐलान है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी अब अलर्ट हो चुकी है। देखते हैं 14 फरवरी को जिस तरीके से अभी हाल ही 2 दिन पहले किसान दिल्ली में घुसने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें चिल्ला बॉर्डर पर रोक दिया गया, उसी तरीके से तमाम पुलिस फोर्स भी तैयारी में इस बार बैठी है कि किसानों को दिल्ली प्रवेश करने से रोका जाए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का होगा भव्य स्वागत। मिशन 2024 के लिए संदेश देने की हो रही है तैयारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में 20 जिलों से होते हुए 25 लोकसभा क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ेगी। ये यात्रा चंदौली से शुरू होकर लखनऊ के रास्ते आगे बढ़ेगी। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है यूपी से इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में 11 दिनों तक रहने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के लिए कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चंदौली में प्रवेश करने वाली ये यात्रा चंदौली से शुरू होकर वाराणसी, मिर्जापुर होते हुए आगे रायबरेली, अमेठी होते हुए लखनऊ के रास्ते आगे बढ़ेगी। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में 20 जिलों से होते हुए 25 लोकसभा क्षेत्र को भी प्रभावित करेगी, वहां से गुजरेगी। इस क्षेत्र से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने अलग अलग बैठक कर जिलेवार और लोकसभावार कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए यहां पर बैठकें बुलाई। इस यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोगों से जोड़ने की तैयारी है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं के संग बैठक कर युवाओं, महिलाओं, सैनिकों, बेरोजगार युवाओं समेत अन्य अलग अलग वर्गों के लोगों को अलग अलग जगह पर राहुल गांधी से मुलाकात कराने और इस यात्रा से जोड़ने की तैयारी कर चुकी है। इस यात्रा के माध्यम से जिन 25 लोकसभा सीटों का फोकस किया जा रहा है उनमें सभी 18 मंडलों से लगभग एक सीट पर कांग्रेस की लड़ने की तैयारी भी इस वक्त बन चुकी है। तो राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करने वाले, उसमें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को निमंत्रण भेजा। उसमें राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी लखनऊ में नजर आएंगे। फिर से दो युवाओं की जोड़ी जिस तरीके से प्रचलित हुई थी विधानसभाओं में, उस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव सड़कों पर साथ नजर आएंगे। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कितना प्रभाव पड़ेगी, ये देखने का विषय होगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की अगर बात करते हैं तो वरुण गांधी को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानपुर या अमेठी से वरुण गांधी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शायद टिकट ना मिलने की उम्मीद है। इस बार कांग्रेस और सपा भी दे सकती है समर्थन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, पीलीभीत से बीजेपी एमपी वरुण गांधी इस बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनको सहयोग कर सकती है, उनको समर्थन दे सकती है। अपनी सरकार पर हमलावर है पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को पार्टी टिकट देगी या नहीं, फिर वे इस बार का चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का ही समर्थन मिल सकता है। वरुण गांधी मौजूदा समय में पीलीभीत से बीजेपी के टिकट पर सांसद है। सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी 2024 लोकसभा चुनाव या तो
अमेठी या फिर सुल्तानपुर सीट से लड़ सकते हैं। सुल्तानपुर सीट से उनकी मां मेनका गांधी वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर सांसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मेनका गांधी केंद्र में मंत्री थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद से ही मेनका और वरुण गांधी पार्टी के कार्यक्रमों से दूर नजर आए। हालांकि मेनका गांधी की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन वरुण गांधी प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए लगातार नजर आते हैं, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि वरुण गांधी को क्या पार्टी टिकट देगी। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि वरुण गांधी को शायद इस बार टिकट ना मिला और निर्दल चुनाव लड़ने की तैयारी इस बार वरुण गांधी उतर चुके हैं। सुल्तानपुर या फिर अमेठी, दो बड़ी जगहों पर से कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी, और उनको बाहर से समर्थन करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में आपको क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर यूपी में प्रवेश कर रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन बना हुआ है इंडिया गठबंधन, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी? वहीं दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है मौजूदा में, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ।